बहू के सफेद बाल। एक नगर में राजू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू के ऑफिस में जानवी नाम की कोवर्कर थी। जानवी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके बाल सफेद हो गए, पर वह बहुत ही समझदार लड़की थी। राजू जानवी को बहुत पसंद करता था। कुछ समय बाद वे दोनों किसी को बिना बताए ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तब राजू जानवी को अपने साथ घर लेकर जाता है। अरे बेटा, तुम अपने लिए नई माँ ले आए हो, पर अब तो मेरी उम्र हो चुकी है, लोग क्या कहेंगे? पिताजी ये अच्छा बेटा ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं इससे शादी कर लूंगा। इसके बाल सफेद जरूर हैं, पर यह ज्यादा उम्र की लगती नहीं। पिताजी यह आप क्या कह रहे हैं? यह आपकी बहू है, हमने शादी कर ली है और आप बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या क्या कहा तूने? बहू? बेवकूफ, तुझे पूरी दुनिया में यही बुढ़ी मिली थी, लोग क्या कहेंगे? माधवी के बेटे ने एक बुढ़ी से शादी कर ली। माँ जी, मेरे बस बाल सफेद हैं, मेरी उम्र तो अभी बस 25 साल है। अरे नहीं, ये तूने क्या कर दिया राजू? माँ जी, जानवी बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए मैं जानवी को बहुत पसंद करता हूँ। इससे ज्यादा समझदार बहू आपको कभी नहीं मिल सकती। राजू के समझाने पर वे दोनों समझ जाते हैं और उसे बहू मान लेते हैं। तब कुछ दिनों बाद जानवी अपने ससुर के साथ कहीं जा रही थी। तब उसका दोस्त उन्हें एक साथ देख लेता है। अरे यह रामलाल किसके साथ जा रहा है? लगता है रामलाल ने नई बुढ़िया फंसा ली है। भाभी जी को बताना पड़ेगा, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तब वह माधवी देवी के पास जाता है। भाभी जी, रामलाल आपको धोखा दे रहा है। मैंने अभी रामलाल को किसी और जवान बुढ़िया के साथ देखा। वे दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्या कहा? मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है? हाँ भाभी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से उन्हें एक साथ जाते देखा है। आज तो इसकी खैर नहीं, एक बार सामने तो आ जाए, इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तब कुछ समय बाद रामलाल वहाँ पर आ जाता है। रामलाल, तू मुझे धोखा दे रहा है। क्या हुआ माधवी? पूछता है क्या हुआ? मेरी पीठ पीछे तू किसी और के साथ चक्कर चला रहा है। चक्कर? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे डर से मैं तो किसी की तरफ देखता भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ माधवी। अरे वाह रामलाल, कितना झूठ बोलेगा। मैंने तुझे किसी दूसरी जवान बुढ़िया के साथ घूमते देखा था। अच्छा, तो तू भड़का रहा है मेरी पत्नी को। यह झूठ बोल रहा है माधवी। यह मेरी पिटाई करवाना चाहता है, इसीलिए यह तुम्हें भड़का रहा है। तभी वहाँ पर जानवी भी आ जाती है। ये देखिए भाभी जी, यह तो वही बुढ़िया है। यह तो आपके घर तक आ गई। यह सुनकर माधवी देवी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे डंडे मारकर भगा देती है। और जानवी यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। जानवी की वजह से सभी उनके परिवार का मजाक उड़ाते, इसीलिए अब कोई भी जानवी को सीधे मुंह ना बुलाता, बस राजू ही उसका साथ देता। जानवी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, वे तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। मैं पहले बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, पर मेरे बाल काले नहीं हो सकते। चाहे मैं रोज हेयर कलर लगा लूँ, तब भी कोई फायदा नहीं।
जानवी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगी। अपने पति की बातें सुनकर जानवी को हिम्मत आ जाती है और वह कुछ सोचने लगती है। तब जानवी कुछ किताबें खरीद कर लाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। वह कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करती है। असल में जानवी बालों को काला करने का कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जानवी पूरे दिल लगाकर मेहनत कर रही थी, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। तब जानवी एक्सपेरिमेंट करने में लगी रही। वह रोज किताबें पढ़ती और नई नई चीजें सीखती और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जानवी ने दवाई बना ही ली, जिसे लगाकर बाल लगभग 1 साल तक काले ही रहेंगे। तब जानवी अपने बालों पर वह दवाई लगा लेती है और कुछ ही देर बाद उसके बाल पूरी तरह से काले हो जाते हैं। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुमने हेयर कलर लगाया है? नहीं माँ जी, हेयर कलर तो मेरे बालों पर टिकता ही नहीं। यह मैंने एक नई खोज की है, जिससे लगभग 1 साल तक बाल काले ही रहेंगे। यह सुनकर माधवी देवी बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ समय बाद जब सरकार को जानवी देवी के खोज के बारे में पता चला, तो उसे इस खोज के लिए इनाम दिया गया। माँ जी, मैंने कहा था ना, जानवी बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने आखिरकार 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने बालों को काला कर ही लिया। जानवी की इसी स्पिरिट को देखकर ही मैंने उससे शादी की थी। तब सभी जानवी से बहुत ही खुश हो जाते हैं और वह सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।